नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उस अंदरूनी आवाज को जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम उन बहानों की पड़ताल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्शन लेने के लिए वो असल चिंगारी आखिर मिलती कहाँ से है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हर सुबह किसी को बिस्तर से बाहर निकालती है, या कह लीजिए उस सोफे से उठने पर मजबूर करती है? नहीं, वो सिर्फ एक घंटी तो बिल्कुल नहीं है। असल मोटिवेशन जो है ना, वो बाहरी चीजों से नहीं आता। नहीं, ये पेरेंट्स का दबाव है। हाँ, उनकी उम्मीदें थोड़ा बहुत धक्का दे सकती हैं, पर जो असली ताकत है वो वहां से नहीं आती। और दोस्त? नहीं, दोस्त भी नहीं। साथियों का साथ होना अच्छी बात है, पर वो किसी की ड्राइव का असली सोर्स नहीं हो सकते। तो घूम फिर कर बात एक ही जगह आ जाती है, वो है इंसान खुद। सिर्फ एक ही इंसान है जो कुछ कर सकता है, और वो इंसान खुद है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अपनी तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही बनाए हुए बंधन है। हम सब ये लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? बहुत छोटा सा शब्द है, पर ये सपनों के आगे एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ये आवाजें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं, है ना? लेकिन मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। सच तो ये है कि अगर कभी भी अपने भविष्य में कदम रखना है तो इन लेकिन को तो पार करना ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज एक जाल कैसे बन जाती है। जब हम इन बहानों पर ही ध्यान देते रहते हैं तो एक बहुत खतरनाक चक्र में फंस जाते हैं। इसे ही कहते हैं तरस पार्टी। ये तब होता है जब दिमाग अनुशासनहीन हो जाता है और एक ही नेगेटिव ख्याल पर बार बार अटक जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई तरक्की हो ही नहीं सकती। तो भाई इस जाल से निकलने का तरीका क्या है? एक नियम बनाइए। खुद पर तरस खाने के लिए ठीक है 3 दिन ले लो, लेकिन 3 दिन के बाद वो रिकॉर्ड प्लेयर बंद करना होगा और आगे बढ़ने के लिए एक प्लान बनाना होगा। अब एक सवाल खुद से पूछने का वक्त है। क्या कोई इस चक्र में फंसे रहकर थक नहीं गया है? क्या बस वहीं बैठकर समझौता कर लेना है? नहीं, कहना होगा बस अब बहुत हुआ। असली बदलाव तभी शुरू होता है जब इंसान अपनी मौजूदा हालत से, अपनी आदतों से, अपने रोज के कामों से पूरी तरह से थक जाता है। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। ये वो दिमागी बदलाव है जहां हम हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। एक दिन बहानों को बनाना बंद करना ही पड़ता है। ये जो ब्लेम गेम है ना, इसे खत्म करना पड़ता है और शीशे में देखकर खुद से कहना पड़ता है, उठो, अब मेरा टाइम है, मैं कर क्या रहा हूँ। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर यही सच है। आज की जो हकीकत है वो कल लिए गए फैसलों का ही तो नतीजा है। तो निचोड़ ये है, अपने हर एक फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो फैसले आपने ही तो लिए हैं। और जब ये बात समझ आ जाती है ना, तभी खुद पर कंट्रोल आता है। जिम्मेदारी लेने के बाद जो अगला कदम आता है वो है रोज की मेहनत, वो प्रैक्टिकल काम जो बदलाव लाने के लिए जरूरी है। तो इस मेहनत का मतलब क्या है? मतलब है लोगों से पहले जागना, लोगों के बाद तक काम में लगे रहना, विनम्र रहना, और तब सबसे ज्यादा मेहनत करना जब कोई देख भी नहीं रहा हो। एक बात याद रखना जरूरी है कि ये दुनिया वो नहीं देगी जिसके कोई हकदार है। ये दुनिया वो देगी जिसके लिए कोई काम करता है। हर एक दिन काम करना होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये दूसरों से ज्यादा मुश्किल हो, पर जो करना है वो तो करना ही है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस सारी मेहनत और इस जद्दोजहद का मकसद क्या है? हम जीत के पीछे भागते ही क्यों हैं? देखिए, जीत वफादार नहीं होती, उसे किसी की परवाह नहीं है। उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना दर्द हो रहा है या कितनी नींद मिली है। जीत को तो किसी का सब कुछ चाहिए, और फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा। तो फिर हम इस जीत का पीछा करें ही क्यों? क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो जिंदगी में बस एक ही चीज पक्की है, और वो है हार। तो पीछा करने का जो दर्द है ना, वो कुछ ना करने की पक्की हार से तो कहीं बेहतर है। तो सवाल जीत का है ही नहीं, असली सवाल तो ये है, क्या कोई तब पूरी ताकत से दौड़ने को तैयार है जब उसे ये भी नहीं पता कि मंजिल आखिर कितनी दूर है? इस पर सोचिएगा जरूर।